दूसरे राज्य में जाकर नेता प्रतिपक्ष चुनावी लाभ के लिए अपने ही गृह राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर दूसरे राज्य में जाकर अगर उनको ये बताना पड़ रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, तो बिहार को गरीब बनाने वाला और बनाए रखने वाले की भूमिका में कौन लोग थे, ये जवाब भी तेजस्वी जी को देना चाहिए था। वहाँ पे बताना चाहिए था कि मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने के लिए। राजद के 90 के दशक का शासनकाल जिम्मेदार है बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में लाने के लिए, जिसकी वजह से बिहार से बड़ी तादाद में एक बड़ी आबादी को बिहार छोड़कर पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। जो लोग आज बिहार को दूसरे राज्यों में बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बिहार की बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार के बारे में ऐसी सोच दूसरे राज्य में जाकर रखते हैं। बिहार के लोग भी इन बातों को सुन रहे हैं और उन्होंने इस चुनाव में भी आपके इन्हीं वक्तव्यों और आपके इन्हीं कार्यों की वजह से आपको नकारने का काम किया। दूसरे राज्य में जाकर नेता प्रतिपक्ष चुनावी लाभ के लिए अपने ही गृह राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर दूसरे राज्य में जाकर अगर उनको ये बताना पड़ रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, तो बिहार को गरीब बनाने वाला और बनाए रखने वाले की भूमिका में कौन लोग थे, ये जवाब भी तेजस्वी जी को देना चाहिए था। वहाँ पे बताना चाहिए था कि मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने के लिए। राजद के 90 के दशक का शासनकाल जिम्मेदार है बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में लाने के लिए, जिसकी वजह से बिहार से बड़ी तादाद में एक बड़ी आबादी को बिहार छोड़कर पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। जो लोग आज बिहार को दूसरे राज्यों में बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बिहार की बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार के बारे में ऐसी सोच दूसरे राज्य में जाकर रखते हैं। बिहार के लोग भी इन बातों को सुन रहे हैं और उन्होंने इस चुनाव में भी आपके इन्हीं वक्तव्यों और आपके इन्हीं कार्यों की वजह से आपको नकारने का काम किया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।